नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है कंपनी, उसमें अपने पहले टॉपिक था अंशों का निर्गमन। अब है ऋण पत्रों का निर्गमन। तो पहले देखो ऋण पत्र होते क्या हैं। ऋण पत्र या डिवेंचर। तो ऋण पत्र क्या होते हैं कि जिस तरह अंश होते हैं, कंपनी क्या करती है, अंशों को निर्गमित करती है, ऋण पत्रों को भी निर्गमित करती है। जब कंपनी अंशों को निर्गमित करती है तो कंपनी क्या करती है कि अंश लोगों को देती है और पूंजी प्राप्त करती है। लेकिन जब ऋण पत्र जारी करती है तो मान लो कि कंपनी ऋण ले रही है और बदले में ऋण पत्रों को जारी कर रही है। तो ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र है कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण है। ऋण पत्र क्या है? कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण है। जब कंपनी ऋण लेती है और बदले में ऋण पत्र देती है तो ये क्या है, इस बात का प्रमाण हो गया उस व्यक्ति के पास जिसने उस ऋण पत्र को क्रय किया है कि उसने कंपनी को ऋण दिया है। तो ऋण पत्र है वो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण है इस बात का। अब देखो, जब कंपनी ऋण पत्र जारी करती है, अंश जब जारी करती है तो कंपनी अंशों को केवल दो मूल्य पर जारी करती है, सम मूल्य पर या प्रीमियम पर। लेकिन कंपनी जब ऋण पत्रों को जारी करती है तो ऋण पत्रों को कंपनी तीन मूल्य पर जारी कर सकती है। एक तो सम मूल्य पर, एक प्रीमियम पर, एक डिस्काउंट पर। सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर यानी बट्टे पर तीन मूल्य पर जारी कर सकती है। और अंशों को केवल दो ही मूल्य पर जारी करती है, प्रीमियम पर या सम मूल्य पर। उसके अलावा ऋण पत्रों को जब जारी करती है तो कंपनी शर्त सहित जारी कर सकती है, शोधन की शर्त सहित। लेकिन अंश है वो हमेशा शर्त रहित जारी किए जाते हैं और ऋण पत्र है वो सदैव या कभी कभी शर्त सहित भी जारी किए जा सकते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन की वही प्रविष्टियाँ होती है जो अंशों के निर्गमन पर होती है। फ़र्क इतना है कि जहाँ पे शेयर लिखते हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने डिवेंचर लिखेंगे। तो अपना जो टॉपिक है आज है वो ऋण पत्रों का निर्गमन है। तो ऋण पत्रों का जो निर्गमन होता है वो तीन मूल्य पर होता है। देखो, पहले है सम मूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन, सम मूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन, और नंबर 3 है बट्टे पर निर्गमन। यानी कि इश्यू ऑन पार वैल्यू, इश्यू ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम और इश्यू ऑन डिस्काउंट। अब मान लेते हैं पहले एक मुश्त कंपनी क्या कर रही है, एक मुश्त निर्गमन कर रही है और शर्त रहित कर रही है। अभी कोई शर्त नहीं है भी इसका शोधन कैसे किया जाएगा, तो शर्त रहित निर्गमन है ये, शर्त रहित निर्गमन। और एक मुश्त निर्गमन यानी सारी की सारी राशि वो क्या है, एक साथ ही मांगी जा रही है। और ऋण पत्र के आगे हमेशा ऋण पत्र की रेट लिखी होती है, जैसे 5% डिवेंचर या 6%, 8% जितना भी हो। तो उसका मतलब है कि इस ऋण पत्र पर इतने % की दर से ब्याज का प्रावधान है। यानी 5% डिवेंचर का मतलब क्या हो गया कि इस डिवेंचर पर 5% ब्याज मिलेगा। 6% डिवेंचर है तो इसका मतलब 6% ब्याज मिलेगा। 8% डिवेंचर है तो इसका मतलब है 8% ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, 5% डिवेंचर का मतलब हो गया कि जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है, 5% है। इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है, 5% है। तो जब सम मूल्य पर निर्गमन करें और एक मुश्त निर्गमन करें तो पहले सम मूल्य पर निर्गमन है तो वही दो एंट्री करनी है आपको। पहले क्या है, आवेदन राशि प्राप्त करने पर, आवेदन राशि प्राप्त करने पर सम मूल्य पर जब निर्गमन होगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और एक मुश्त है तो सारी राशि एक साथ ही मांगनी है, तो सारी राशि क्या है
आवेदन के साथ ही आएगी। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हो साथ में, अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बाद में क्या करते हैं, आवेदन राशि को ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करने पर आवेदन राशि को ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करने पर उसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, यानी कि अपने अंशों को जब जारी करते हैं तो टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें डिवेंचर में ट्रांसफ़र होएगा। एंट्री बनेगी टू डिवेंचर अकाउंट। आवेदन राशि को जब ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करेंगे तो उसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त करेंगे। आवेदन राशि प्राप्त करने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। फिर आवेदन राशि को जब ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करेंगे तो उसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम पर निर्गमन है तो उसमें भी क्या होगी, देखो प्रीमियम पर निर्गमन तो प्रीमियम पर निर्गमन होएगा, पहले आवेदन राशि प्राप्त करेंगे तो एंट्री वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम पर निर्गमन का अर्थ वही हो गया, मान लो 10 वाला शेयर है और 10 वाले शेयर को ज़्यादा में जारी किया, 12 में, 14 में, 15 में, तो अपने कहेंगे कि उसको किस मूल्य पर जारी किया है, प्रीमियम पर जारी किया है। तो जब प्रीमियम पर निर्गमन करेंगे तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्या करोगे आप, डिवेंचर में ट्रांसफ़र करोगे, लेकिन इसमें साथ में क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी होएगा। तो जितना प्रीमियम हो तो कहाँ पे करोगे, प्रीमियम में ट्रांसफ़र करोगे, और जितने ऋण पत्र की राशि है वो आपको ऋण पत्र में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। दूसरी एंट्री आप करोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री किस चीज़ की होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। जब एक साथ सारी राशि मांग ली जाए तो ये एंट्री होगी अपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, और ये होगी एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर में ट्रांसफ़र करने की। जितना सिक्योरिटी प्रीमियम हो सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, मान लो बट्टे पर निर्गमन है। बट्टे पर निर्गमन का अर्थ है, अगर मान लो जितने का शेयर है, शेयर को कम राशि पे जारी कर दिया जाए। मान लो शेयर है 100 रुपये का, 90 में जारी कर दिया, तो 100 रुपये वाला शेयर यदि 90 में जारी कर दिया या 95 में जारी कर दिया, 98 में कर दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, बट्टे पर निर्गमन हो गया। तीसरा है बट्टे पर निर्गमन।
बट्टे पर जब निगमन करेंगे तो पहले क्या करेंगे, राशि प्राप्त करने पर जितना सा है बट्टा काट के प्राप्त हो जाएगी। मान लो 100 वाला शेयर हमने 90 में जारी किया है, तो ये जो एंट्री है वो 90 रुपये से होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे क्योंकि हानि होगी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहला देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो किस चीज़ की एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बाद में क्या करेंगे, उसे वही डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो दूसरी एंट्री जब आप करोगे तो इसकी दूसरी एंट्री ऐसी होगी। ये तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होगी, वो तो क्या सेम होगी, ये वाली। इसमें समूल्य प्राप्त होएगा, इसमें प्रीमियम जोड़ के प्राप्त होएगा, उसमें बट्टा घटा के प्राप्त होएगा। एंट्री क्या होगी, देखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मान लो 100 रुपये वाला 90 का जारी किया तो 90 रुपये आएंगे, डिस्काउंट में 10 रुपये आएंगे, डिवेंचर में समूल्य यानी 100 रुपये के बराबर आएगा। तो 3 तरह से निर्गमन हो गया अपना। अगर ऋण पत्रों का निर्गमन समूल्य पे किया जाए तो पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ये समूल्य से होएगी। उसके बाद क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, डिवेंचर में, तो उसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद जब प्रीमियम पर निर्गमन करेंगे तो प्रीमियम पर निर्गमन करने पर क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये किस अमाउंट से होगी, ये प्रीमियम की राशि जोड़ के होगी। फिर क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, डिवेंचर अकाउंट में, तो इसमें साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी होएगा, तो 2 क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखोगे और 2 डिवेंचर लिखोगे। बट्टे पर जब निर्गमन करोगे तो बट्टा काट के रुपए प्राप्त होंगे, तो पहली एंट्री तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही होएगी। ये कितने से होएगी, बट्टा काट के, यानी 100 वाला शेयर डिवेंचर यदि 90 में जारी किया है तो ये एंट्री 90 रुपये से होएगी। दूसरी एंट्री क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को जब आप डिवेंचर में ट्रांसफ़र करोगे तो उसकी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होएगी। ठीक है, अभी अपने इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखो XY लिमिटेड ने 5,007% ऋण पत्र, यानी 7% क्या है, ये इंटरेस्ट की रेट है। ये हमेशा डिवेंचर के आगे लिखी होती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, जितनी भी % इंटरेस्ट की रेट हो वो आएगी। निगमित किए जिसका समूल्य 100 रुपये है। समूल्य कितना है, 100 रुपये है। राशि एक मुफ्त देय है।
निर्गमन निम्न प्रकार किया गया। नंबर 1 निर्गमन है वो निम्न प्रकार किया गया। नंबर 1 सममूल्य पे, नंबर 2 10% प्रीमियम पर, और नंबर 3 है 10% बट्टे पर। तो निर्गमन है वो किया गया पहले सममूल्य। 3 सवाल हो गए। मान लो सममूल्य पर निर्गमन किया जाए तो कैसे होगा, प्रीमियम पर निर्गमन किया जाए तो कैसे होगा, बट्टे पर निर्गमन किया जाए तो कैसे होगा। पहले निर्गमन किस पे देखो, पहला अपना करते हैं सममूल्य पर निर्गमन। सममूल्य पर जब निर्गमन होएगा तो मतलब 100 वाला शेयर है डिवेंचर, वो 100 में जारी कर दिया गया। 100 वाला डिवेंचर है वो क्या है, 100 में जारी कर दिया। तो अपने कहते हैं कि सममूल्य पर निर्गमन है। तो पहले उसमें एंट्री क्या करेंगे, पहले आवेदन राशि प्राप्त करेंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, देखो 7% है, तो ऐसे आएगा 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितने रुपए प्राप्त हो गए, 100 रुपये वाला शेयर है, 5000 है, तो 5000 इंटू में 100 कितने हो गए, 5 लाख हो गए। कितने आ गए, 5 लाख आ गए। फिर क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, डिवेंचर में ट्रांसफ़र करोगे। तो उसकी एंट्री बनेगी अपनी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। और ये 5 लाख रुपए कहाँ पर चले जाएंगे, आपके डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर में चले जाएंगे। तो एंट्री किस चीज़ की होगी, जब ऋण पत्रों का निर्गमन कैसे किया जाए, ऋण पत्रों का निर्गमन है वो सममूल्य पे किया जाए। ऋण पत्रों का निर्गमन जब सममूल्य पे किया जाएगा तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए से होगी, देखो कितने 5000 डिवेंचर है, 100 रुपये का कितने के होगी, 5 लाख के। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करी तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और कितने से होगी वो 5000 डिवेंचर है, ये कितने रुपए का है, 100 रुपये का। तो 5000 इंटू में 100 कितने हो गए, 5000 इंटू में 100 5 लाख हो गए। उसको फिर क्या कर दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो 5 लाख को क्या किया, 5 लाख डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 लाख टू 7% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख से आ गई। दूसरा क्या है इसमें, नंबर 2 पे है प्रीमियम पर निर्गमन। निर्गमन किस पे है, प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब हो गया 10% प्रीमियम पे, यानी 100 वाला 110 में जारी किया। तो जब अपने आवेदन राशि रिसीव करेंगे तो प्रीमियम जोड़ के रिसीव करेंगे। जब आवेदन राशि रिसीव करेंगे तो प्रीमियम जोड़ के, तो 10 रुपये प्रीमियम हो गया, तो 110 के हिसाब से प्राप्त करोगे। पहली एंट्री होगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट,
कितने रुपए से होगी ये? 100 रुपये वाला है, जारी कितने में किया? 110 में। तो 100 रुपये वाला 110 में जारी किया और 5000 हो गए, टोटल आएगा 5,50,000। कितना आ गया? 5,50,000 आ गया। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए से? 5,50,000 से। फिर क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है आपको? डिवेंचर में। एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कितने से आएगी? जितने से इसे क्रेडिट किया 5,50,000 से। डिवेंचर में कौन सा मूल्य आएगा? उसका सब मूल्य आएगा। तो क्या करेंगे? 7% डिवेंचर अकाउंट। एंट्री बनी 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,50,000 से 7% डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए से आया? डिवेंचर में कितना आएगा? सम मूल्य है, तो सम मूल्य इसका कितना हो गया? 5 लाख हो गया। तो 2 डिवेंचर आ गया 5 लाख से, और शेष राशि वो प्रीमियम में जाएगी, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 7% डिवेंचर आ गया 5 लाख से, और ये आ गया 50,000 से। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 550 से, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 550 से, 7% डिवेंचर कितने से? 5 लाख से, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 से। तो ये किस पे निर्गमन हो गया? ये निर्गमन हो गया प्रीमियम पे। नंबर 3 क्या है? बट्टे पर निर्गमन। बट्टे का मतलब है कम मूल्य पर निर्गमन हो गया, यानी 10% बट्टे का मतलब 100 वाला 90 में जारी किया है, तो अमाउंट जो रिसीव होगी वो किस हिसाब से होगी? 90 के हिसाब से होगी। तो तीसरा क्या आ गया अपना? बट्टे पर निर्गमन। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक में कितने रुपए आ गए? 10% बट्टे 100 वाला 90 में जारी किया है, तो 5,000 इंटू में 90, 4,50,000। तो बैंक में आ गया अपना 4,50,000 आ गया, 4,50,000। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4,50,000 से। फिर क्या करेंगे? देखो 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000 से। और डिस्काउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 1 पे 10 रुपये है, तो 5,000 पे कितना हो गया? 50,000 का डिस्काउंट हो गया। टोटल कितना आ गया? 5 लाख आ गया। एंट्री बनी 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 450 से, डिस्काउंट कितने का हो गया? 50,000 का। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आ गया 50,000 से, 7% डिवेंचर 5 लाख से। तो जब बट्टे पर निगमन किया जाए, इसका मतलब है कि कम राशि पर निगमन किया गया, तो 100 वाला 90 में जारी किया गया, 10% डिस्काउंट दे दिया गया, तो अमाउंट जो रिसीव होगी वो कितने के हिसाब से होगी? 90 के हिसाब से होगी। तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 के हिसाब से 5,000 इंटू में 90, 450 प्राप्त हो गए। फिर 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से आ गया? 450 से। डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया उसका
10% तो 10 रुपये हो गया, और 5,000 डिवेंचर तो 50,000 का डिस्काउंट हो गया, और 7% डिवेंचर अकाउंट आ गया 5 लाख से। इस तरह से निर्गमन हो गया आपका बट्टे पर निर्गमन। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। धन्यवाद।